नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री डोडरा क्वार एक नए प्रयोग के लिए गए थे, क्योंकि पिछले कल ये कार्यक्रम तय हुआ था। आज वहाँ से वापस धर्मपुर आए हैं और वहाँ एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम को शिमला लौट आए हैं। कल मुख्यमंत्री दिव्य हिमाचल के एक कार्यक्रम में टांडा मेडिकल कॉलेज में होंगे और ये पूरी तरह से किस तरह का आयोजन है, क्या वहाँ फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आज बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो है सीनियोरिटी का जो केस, जो ताज मोहम्मद और लेखराज 2 कोर्ट केस के मामलों के कारण सभी विभागों में कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियोरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स का। उसको लेकर एक नया ट्विस्ट क्या है इस केस में, क्योंकि एजुकेशन ने एक ऑर्डर किया है अपने कर्मचारियों को लेकर और ये ऑर्डर जो है ये है इन कर्मचारियों को इसका लाभ देने को लेकर, क्योंकि सिविल सप्लाई अभी कोर्ट में गया हुआ है रिव्यू पिटीशन में। एक जो खारिज हो गई है डिले के कारण, और बाकी जो आगे उसमें क्या हो रहा है वो भी आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। 5 पोस्ट कोड जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं उनको लेकर भी आज हम आपको इसलिए बात बताएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से हमने सवाल पूछा था और मुख्यमंत्री ने रिप्लाई किया था उस सवाल पे कि जो ये पोस्ट कोड हैं जहां पेपर लीकेज का दायरा जितना होगा वो लॉ डिपार्टमेंट जो कहेगा उस अनुसार आगे सरकार फैसला लेगी। इसीलिए आज हम आपको लॉ डिपार्टमेंट ने जो कहा था और जो सरकार का पक्ष है या सरकार का मत है जिस तरह से इस केस में आगे बढ़ने का, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी जानकारी आज आपको देंगे, ताकि क्लैरिटी हो जाए उन युवाओं को भी जो इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर बात करेंगे शादी से लौटते हुए 5 जो लोग हैं उनकी डेथ कहाँ हुई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये मंडी जिला में। एडमिशन की डेट बढ़ने के लिए एजुकेशन बोर्ड ने आश्वासन दिया है। प्राइवेट स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं या एसोसिएशन के लोग वो मिले थे, आगे विस्तार से बताएंगे आपको। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का कल प्रदर्शन है, कैसा होता है वो पता लग जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है उसके मुताबिक ये देखना होगा कि किस तरह का शो ये अपने लेवल पर कर पाते हैं, वो कल का दिन ये देखने का है। और जिस डिमांड के लिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी ऐसा करने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। डीए से एचआरटीसी के पेंशनर खुश नहीं हैं, क्योंकि इनकी असली डिमांड कुछ और थी और उसी डिमांड को लेकर ये अभी भी बात कर रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। और फेक ऑनलाइन एमबीए ये क्या चीज़ है जिसको लेकर यूजीसी को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। शिमला में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। बाइक सवार की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। और एस्पायर शिमला में ब्रेन ऑफ हिमाचल का आज रिजल्ट घोषित हुआ है और 1 लाख का अवार्ड किसको मिला, ये भी एक आज की बड़ी अपडेट है। देखिए, जो यहाँ पे एक ये एस्पायर एकेडमी है, इन्होंने हर साल ये ब्रेन ऑफ हिमाचल करते हैं और एक टेस्ट होता है। इस बार 15,636 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है और उसमें से रिजल्ट निकाला गया। रिजल्ट निकालने के बाद आज जब रिजल्ट घोषित हुआ तो पहला स्थान जो है इस रिजल्ट में सेंट एडवर्ड शिमला के 9वीं कक्षा के छात्र प्रगवंश मेहता, शिमला के ही रहने वाले हैं, इनको 1 लाख कैश प्राइज इसमें मिला है। और दूसरे नंबर पर ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के 11वीं के छात्र हैं अक्षज शर्मा, ये सेकेंड प्राइज़ है 51,000 रुपये का। और थर्ड प्राइज़ जो है वो 2 को टैली हुआ है, सेंट एडवर्ड शिमला के 10वीं के आद्विक मोक्टा और डीएवी न्यू शिमला के 9वीं कक्षा के अथर्व झांगटा के बीच में, और ये इनको 21,000 ईच ये कैश प्राइज मिलेगा। बाकी जिलावार टॉपर और बाकी सारी चीज़ें अलग अलग इसमें थी, लेकिन अभी हमने आपको केवल जो स्टेट के टॉप 3 हैं उनकी जानकारी दी। शिमला में देखिए, संजौली में बाईपास पर जो ढली बाईपास आ रहा है परे से, वहाँ पर गाड़ी और बाइक से टक्कर में एक युवक की ऑन स्पॉट डेथ हुई है। और ऑन स्पॉट डेथ की 2 वजह हैं, इसमें एक ओवर स्पीड है, एक हेलमेट ना होना है। अब हेलमेट का अभी हम कंफर्म इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो क्राइम सीन का जो डाटा है और जो बाकी चीज़ें अभी एफआईआर का एक पार्ट है, उसको थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है।
लेकिन ऐसी सड़कों पर जहां पर ज़्यादा स्पीड के लिए भी टाइम आपके पास कम है और संभावना भी नहीं है, वहां पर इस तरह के हादसे होना, तो ये हमें बताता है कि ओवर स्पीड किस तरह से जान ले रही है। और इसके बावजूद इस पर कोई कंट्रोल इस तरह का नहीं है कि सड़क पर जो डेथ हो रही है उनको बचाया जा सके। ये जो 12 बजे के आसपास संजौली कॉलेज के पास संजौली ढली बाईपास पर कार और बाइक में ये टक्कर हुई है। युवक की उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है और ये विक्रांत 28 साल का देशराज निवासी गवार डाकघर बागी जिला मंडी का है और बाकी पुलिस अब इसमें आगे अपना काम कर रही है। महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की अगर जो घटना है ये बात करें तो ये भी शिमला का ही मामला है और ये जो कांस्टेबल है ये 25 अक्टूबर को क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर तैनात थी। तब वहाँ राजीव नाम का एक पुलिस कर्मचारी ही वहाँ आया, उसने इसके साथ छेड़छाड़ की और इसने शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में भी आगे कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें आगे अपडेट सामने आएगी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। फेक ऑनलाइन एमबीए, देखिए ऑनलाइन और फेक का जो ट्रेंड है, फेक ठगी का, ये अलग अलग तरह से हमारे सामने अब आता है, लेकिन ये एक नई चीज़ है बिल्कुल ही। और नई चीज़ इसलिए है कि 10 दिन का ऑनलाइन एमबीए कोर्स करें, इस तरह के लिंक आ रहे हैं। और यूजीसी ने स्टूडेंट्स को जो मान्यता प्राप्त डिग्री नामों के समान उनकी तरह के सेम दिखने वाले ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं उनसे सतर्क रहने को कहा है। और इसमें शिक्षण संस्थानों को भी कहा है कि अगर आपको सोशल मीडिया या कहीं और ऐसा लिंक दिखे तो उसको पुलिस या बाकी वो लोगों को अलर्ट करें और ताकि इसमें कोई ठगी के झांसे में ना आए, क्योंकि 15 दिन का या 10 दिन का कोई एमबीए कोर्स नहीं होता है। जहाँ तक बात है एचआरटीसी के पेंशनरों की, तो आपको पता है हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी विभागों में, निगमों, बोर्डों में 4% डीए की एक किश्त दी गई है। एरियर पे अभी फैसला आगे होना है, लेकिन जो पेंशनर हैं एचआरटीसी के वो इससे सिर्फ खुश नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि 4% डीए के बजाय जो बकाया वेतन के एरियर का 50,000 की किश्त इन्होंने मांगी थी, जो इनको नहीं मिली, अब बैठक बुलाकर सकारात्मक निर्णय प्रबंधक जल्दी ले। ये बलराम पुरी हैं, इनके हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि पेंशनर ऑलरेडी अपनी आयु लगभग पूरी कर चुके होते हैं, उनके एरियर को होल्ड रखना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत भी नहीं देता। तो एचआरटीसी को इसमें जल्दी फैसला लेकर कन्वे करना चाहिए राज्य सरकार के से बात करके कि पेंशनरों को ये लाभ कब मिलेगा। जैसे राज्य सरकार ने 75 साल के ऊपर तो एक मुश्त एरियर दे दिया है, तो एचआरटीसी के एरियर्स को इसका लाभ कब मिलेगा, ये डिमांड इन्होंने की है अपनी इस जो आज इन्होंने ये मामला अपना उठाया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का कल प्रदर्शन है, 28 तारीख का इन्होंने घोषणा कर रखी थी और कल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने भी इनको समर्थन दे दिया है। मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए न्योते का इंतजार था, वो हुआ नहीं। कल दोपहर 1 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा और बिजली बोर्ड कर्मचारी का जो एसोसिएशन और जॉइंट फ्रंट है उन्होंने क्लियर किया है कि अब आगे अगर सरकार बात नहीं करेगी तो ये संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। विभिन्न विभागों, दूसरे विभागों की यूनियनें भी इसके समर्थन में खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बिजली बोर्ड में ना तो ओल्ड पेंशन दी गई और अगर अब जो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर बिजली बोर्ड को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, अगर इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो ब्लैकआउट भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी पूरे प्रदेश में कर सकते हैं। ये भी इन्होंने अपनी बात एक कही है। अब अगली बात करते हैं जो एडमिशन डेट को लेकर है और एडमिशन डेट को लेकर जो प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल हैं वो मिले हैं। प्रिंसिपल तो नहीं, हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल संचालक संघ, ये इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं जगदीश सिंह ठाकुर, ये मिले हैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड, स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर डॉक्टर विशाल शर्मा से। और इन्होंने ये आग्रह किया है कि क्योंकि बच्चे अभी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए जो एसओएस के जो दाखिले हैं वो उसके बाद ही शुरू होंगे, मतलब स्टेट ओपन स्कूल के। और इसीलिए 8वीं 10वीं और जमा 2 में जो +2 में जो दाखिले की तिथि है वो बिना विलंब शुल्क 30 अक्टूबर तक से 30 नवंबर तक इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अक्टूबर महीने में ही परीक्षाएं हुई हैं, रिजल्ट अभी है नहीं, जेन्युइन सी डिमांड इनकी दिख रही है।
और जैसे भी इसमें जो आगे जो भी शिक्षा बोर्ड के स्तर पे करने का है वो जल्दी करने के उन्होंने कहा है, ताकि इस बारे में स्कूलों को राहत मिले। और जो सचिव हैं इन्होंने भी कहा है, शिक्षा बोर्ड के सचिव ने, कि जल्दी इस पे बोर्ड फैसला लेगा। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है मंडी जिला के चौहार घाटी में, और ये जो है बरोट के पास लचकंडी में ये गाड़ी गिरी है। अल्टो कार थी, ये सड़क से नीचे बहुत दूर तक गिर गई। 5 लोग थे इसमें, 4 लड़के थे जो शादी में गए थे और एक ड्राइवर था जिसके साथ वो गए थे, वापस आ रहे थे शादी से, और गाड़ी गिरी। उसके बाद पांचों के पांचों अगले दिन सुबह मरे हुए मिले हैं। और ये जो डेथ है ये भी हमें इसी तरह की चीज़ बताती है कि शादी में, अब बाकी सारी चीज़ें तो जांच के बाद पता चलेंगी, क्योंकि शादी में जब जाते हैं तो कई बार लोग शराब या नशे का कोई सेवन भी कर लेते हैं। हो सकता है कोई असली वजह रही हो, या रात की बात है तो नींद का भी कई बार इसमें इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, 5 जिंदगियां जो हैं वो सड़क हादसे का ग्रास बनी हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस हादसे पे शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर 25-25 हज़ार रुपये अभी दिए हैं, ऐसा सरकार की ओर से कहा गया है। अब बात करते हैं जो दिव्य हिमाचल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल होंगे। देखिए, सीएम साहब आज वहाँ से डोडरा क्वार से चले, क्योंकि वहाँ रात तक जो भी वहाँ एक्टिविटी थी हमने आपको लाइव दिखाई थी। उसके बाद सीएम वहाँ से धर्मपुर चले गए। धर्मपुर में मुख्यमंत्री आज शामिल हुए पाइन ग्रोव स्कूल के वार्षिक समारोह में, और इस समारोह के दौरान इन्होंने जो राज्य सरकार की शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित स्कीमें हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, उनके बारे में लोगों को बताया। साथ में ये भी है कि जो 200 करोड़ की एक वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है सरकार ने, और ये 1% ब्याज पर इसमें हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लोन मिल जाता है। हालांकि सरकार को दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम की जो पब्लिसिटी है वो लोगों के बीच है ही नहीं, और अगर बैंकों को भी केस भेजते हैं तो बैंकों तक को जानकारी स्कीम की नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक चिट्ठी निकाली थी सभी बैंकों को कि आप एनकरेज करें बच्चों को, लेकिन जो अभी तक जो पब्लिसिटी ना होने के कारण ना तो स्कूलों को जानकारी है, ना बच्चों को है, ना बैंकों को है। इसी कारण इसमें बड़े कम लोग इसमें लाभ ले पाए हैं अभी तक। राज्य सरकार को इस पूरी योजना की, स्कीम की और पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है। इन्होंने, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। साथ में जो डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं उनमें जो रूफटॉप संयंत्र ग्रिड से जुड़े हुए होंगे इनके, और जल संरक्षण प्रणाली भी इसमें होगी। इस तरह की कई बातें इसमें कही हैं, लेकिन गुणात्मक शिक्षा को लेकर राज्य सरकार सीरियस कदम उठाने जा रही है, ऐसा भी इसमें कहा है। लेकिन आज उस धर्मपुर के बाद मुख्यमंत्री शिमला आ गए हैं, और शिमला आने के बाद कल ये 3 बजे के बाद जाएंगे गग्गल एयरपोर्ट, वहाँ से जाएंगे टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। वहाँ पर जो टांडा मेडिकल कॉलेज का ट्रॉमा सेंटर है उसका जो इनॉग्रेशन करेंगे और रिव्यू मीटिंग करेंगे हेल्थ ऑफिसर्स के साथ। उसके बाद जो दिव्य हिमाचल का हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स जो अलग अलग सेक्टर्स में जो लोगों को दिए जाते हैं जो उत्कृष्ट काम करते हैं पिछले 1 साल में, उनको अवार्ड देंगे। और हिमाचल की आवाज़ का जो ग्रांड फिनाले है वो भी इसमें होगा, और एक कॉफ़ी टेबल बुक जो है वो भी लॉन्च की जाएगी। उसके बाद रात के लिए मुख्यमंत्री धर्मशाला सर्किट हाउस आएंगे, रात को वहीं रुकेंगे, और फिर अगले दिन सुबह धर्मशाला से बिलासपुर एम्स के लिए जाएंगे। फिर एम्स से मंडी, भराड़ी, बिलासपुर जाएंगे। वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म के लिए हाल ही में जो वहाँ शिकारा और बाकी सारी सुविधाएं गोविंद सागर लेक में शुरू हो रही हैं, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से डीसी कॉम्प्लेक्स बिलासपुर आएंगे। यहाँ बिल्डिंग जो है विजिलेंस ब्यूरो की, उसका इनॉग्रेशन करेंगे, और फिर वहाँ से रोड़ा सेक्टर बिलासपुर हैं, वहाँ से डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन है। फिर लुणू से आ जाएंगे अन्नाडेल शिमला, और फिर 29 की शाम को ये शिमला होंगे। फिर दीपावली को लेकर अगला कार्यक्रम अलग से जारी होना है। अब बात करते हैं 5 भर्तियों को लेकर कि उन पर खतरा अब क्यों है, और इन भर्तियों को लेकर मैंने कल भी आपको बताया था, आज आपको फिर से इसलिए बताना है क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया था कि लीकेज के दायरे के हिसाब से तय करेंगे कि लॉ की एडवाइस के हिसाब से सरकार फैसला लेगी।
लेकिन लॉ इसमें पहले ही कह चुका है कि इन भर्तियों को रद्द करो। यही वो वजह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो ऑफिसर्स कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे ये फैसला हो रहा है। इसमें पोस्ट कोड 962 सेक्रेटरीट क्लर्क है, 970 जेई सिविल है, ये जेई सिविल है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शो कर रहा है वैसे इसमें। 971 लाइनमैन बिजली बोर्ड का है, 980 ड्राइंग मास्टर एजुकेशन का है, और स्टेनोटाइपिस्ट एक अलग से है जो एफआईआर के दायरे में नहीं है, लेकिन उसको लेकर जो ओएमआर शीट्स हैं वो गई हुई हैं एफएसएल के लिए। तो एफएसएल रिपोर्ट का इसमें इंतज़ार था। अब वजह इसमें देखिए क्या है, जो लोग बाद में कंपेयर कर रहे हैं कि 817 में ज़्यादा कल्प्रिट थे, इसमें कम है, लेकिन वो कर दिया गया है। कल्प्रिट कम और ज़्यादा का इशू नहीं है। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में एक सीरियस चीज़ कही गई है, और वो सीरियस चीज़ ये है कि जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन 5 के मामले में रिपोर्ट ये कहती है अधिकारियों की कि पूरी प्रोसेस विशिएटेड हो गई थी, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स वाज सोल्ड systematically prior to the examination, and it is difficult to segregate the tainted and untainted participants। मतलब इसमें इशू ये है कि जो इसका क्वेश्चन पेपर की मैनोस्क्रिप्ट्स थी जो फोटोस्टेट के लिए गई थी, वो पहले बेची जा चुकी थी पेपर होने से पहले ही। तो फिर पेपर के बाद ये कहना मुश्किल है कि कितने लोगों तक उसकी रीच थी, मतलब कितने लोगों ने उसको देखने के बाद एग्ज़ाम दिया और कितनों के पास वो नहीं पहुंची। तो इसमें पेपर लीक जो है वो एग्ज़ाम होने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट ही लीक हो गई थी, बाद में वो छपने को गया, फिर बना, फिर आया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। लेकिन जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है पेपर बनाने की, जो फोटोस्टेट के लिए जाती है वहाँ सिक्रेसी ब्रांच में, वही बाहर चली गई थी, उसी को बेच दिया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात ऑफिसर्स कमेटी ने लिखी थी। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, क्योंकि ये जो लॉ डिपार्टमेंट की इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा है, This department has gone through the facts and circumstances of the case as the record as placed on the file. The committee has suggested that the recruitment process of the above mentioned post code should be cancelled because entire selection process is vitiated and it is not possible to segregate the tainted from the untainted candidates. Here it is relevant to mention that there is a settled principle of law that if the irregularities have taken place to a large scale and it is difficult to segregate the tainted from untainted candidate, then the ये जो प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें, और ये जब लॉ ने ऑलरेडी फाइल पे लिखा हुआ हो, इसी कारण लॉ सेक्रेटरी ने कैबिनेट सब कमेटी जो मुकेश अग्निहोत्री वाली है उसमें इसको काउंटर करने से, इसको ओवररूल करने से इनकार कर दिया था, और जो विजिलेंस ब्यूरो है वो भी इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी वजह से अब, क्योंकि लॉ पहले कह चुका है कि इसको रद्द कर दिया जाए, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक के दायरे के हिसाब से ही हम डिसीजन ले पाएंगे, कि जो लॉ कहेगा लॉ के अनुसार ही डिसीजन होगा। तो लॉ तो पहले ही इनकार कर चुका है। ऐसे में अब फुल कैबिनेट क्या इस रिकमेंडेशन से बाहर जा पाएगी, और क्या जो कैबिनेट सब कमेटी में अधिकारियों ने डराया था चौटाला केस को देते हुए, या पुरानी जो चिट भर्तियों का केस था उसको करते हुए, पेपर लीक्स के जो बाकी मामले हैं उनको देखते हुए, तो क्या वो कुछ उसके अलावा हो पाएगा कि नहीं, उसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करने की ज़रूरत है। अगली जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सीनियरिटी केस वाली, जिसमें राज्य के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी नियुक्त हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति की पहली तारीख से जो रेगुलर अपॉइंटमेंट और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट की। और ये शुरुआत हुई थी लेखराज केस से, जो ताज मोहम्मद वाला मामला था जिसमें रिलीफ मिला था लेखराज को, और सिविल सप्लाई से ये केस गया था। हालांकि वो अभी रिव्यू पिटीशन में है। यहाँ हाई कोर्ट से जो डिले है वो कंडोन हुआ नहीं है, डिले के आधार पर ही एक पिटीशन तो खारिज हो गई थी। अब कोई किसी और तरह से ये कोर्ट में गए हैं, अभी उसका पता नहीं है कि स्टेटस क्या है, क्योंकि अभी स्टे नहीं है, तो इस जजमेंट को लागू करना होगा।
होगा, लेकिन अभी तक जो विभागों से ऑर्डर जारी हो रहे हैं वो सिर्फ डिले करने के हैं, मतलब टाइम गेन करने के हैं, इसको पूरी तरह से इफेक्टिव करने के ऑर्डर नहीं हैं। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछली कल की डेट में डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इसको लागू करो, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ चीज़ें बदली हुई हैं पहले के मुकाबले। इसीलिए हम आपको इसका डिफरेंस बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विभागों के कर्मचारी लेखराज और जो ताज मोहम्मद वाला केस है इसमें इंतजार कर रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। देखिए इसमें आई एम डायरेक्टेड टू द रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट द मैटर रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट passed by the Honorable High Court of HP in Taj Mohammed case has been examined at government level. In this regard, it has been decided that contractual services rendered by the petitioners, JBT, TGTs and CNVs working in elementary education department shall be counted for the purpose of seniority and consequential benefits आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन। ये लास्ट के 3 शब्द आपको सही मायनों में समझने की जरूरत है। कंसिडर किया जाएगा उनको सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट के लिए, लेकिन आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन, जब वो रेगुलर हुए होंगे उसके बाद। तो वो जो डे 1 वाला है सीनियरिटी और कॉन्ट्रैक्ट का, वो इससे नल एंड वाइड हो जाता है इस ऑर्डर से। Which shall be subject to the final outcome of the decision in the SLP filed in this matter by the Food and Civil Supply Consumer Affairs Department of Government of HP and any other effectuous legal remedy available to this department. However, the monetary benefits, if any, in favor of the petitioner shall be governed by the HP Finance Department instruction for all such similar situated matters. तो ये जो है this shall be क्वा द पटिशनर्स ओनली, मतलब सबके लिए नहीं है, सिर्फ पटिशनर्स के लिए है। तो इस तरह का एक ऑर्डर हुआ है। इस ऑर्डर का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है वो आप समझ सकते हैं, और आगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके लिए भी अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि बाकी जो डिपार्टमेंट हैं या बाकी जो विभाग हैं वो इसमें क्या डिसीज़न उस तरह से आगे लेते हैं, और फिर अगर कोर्ट में कर्मचारी जाते हैं तो वो रिव्यू पटिशन में क्या होता है। तो ये आज के प्रमुख मामले हैं। संडे के होने के बावजूद कई इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें थी, और अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए रिप्लाई भी ढूंढ सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।